देखिए आज हम देखेंगे घातांक को भिन्न के रूप में बदलना। जैसे कोई घातांक दिया गया है, घातांक वाली संख्या दिया गया है, तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है, जैसे 6/7 के घाते 3 है, तो उसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। या ऐसे रहे 6 के घाते 3/7 के घाते 3, इसको हम भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे। भिन्न का मतलब अंश और हर के रूप में। तो इसके पहले हम लोगों ने ये जो भाग वाला एक नियम है, घातांक के नियम जो था a/b के घाते m बराबर ऊपर वाले का आधार a के घाते m बटे b के घाते m, ये सूत्र हमने पढ़ा था। या इसी को उल्टा कर दें, a के घाते m बटे b के घाते m बराबर, अगर दोनों के घात समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो इसका मतलब a बटे b के घाते m हो जाएगा। ये सूत्र हम लोग भाग वाला पढ़े हैं। तो उसी के आधार पर अगर 6/7 के घाते 3 है तो हम चाहें तो इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, घात समान है तो 6 के घाते 3/7 के घाते 3। इस सूत्र की सहायता से a बटे b के घाते 3 है, यानी 6/7 के घाते 3 है, तो 6 के घाते 3/7 के घाते 3। तो ये हमने याद भी कराया था, सबका 1 से लेके 20 तक का घन हमने याद कराया था। कहा था कि 1 से लेके 10 तक का याद कर लीजिए, जिसमें 6 के घाते क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, या 6 के घाते 3 कितना होता है, 7 के घाते 3 कितना, 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, इसी तरह से 6 का होता है 216 और 7 का होता है 343, इस तरह से अन्य का होता है। तो इसका मतलब 6 के घाते 3 का या तो सीधे डायरेक्ट याद है कि जैसे 1 का क्यूब का मतलब 1, 2 का क्यूब का मतलब 8, 3 का क्यूब 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 4 का क्यूब 4 चौक का 16 चौक का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, इस तरह से क्यूब रहता है। तो या तो हमें ये याद है तो सीधे 6 के घाते 3 की जगह 216 लिख सकते हैं, 7 के घाते 3 की जगह 343 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए याद नहीं है तब क्या करेंगे। 6 के घाते 3 का मतलब 6 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, तो 1 बार गुणा, 2 बार गुणा और 3 बार गुणा। 7 के घाते 3 का मतलब 7 का कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। अब 2 का जोड़ा बनाकर गुणा करें, 6 गुणे 6 गुणे 6, ये क्या होगा। 2 का जोड़ा बनाएं, 6 6 के 36 गुणे 6, 36 में 6 का गुणा करें, 6 6 के 36, हासिल लगा 3, 6 18 3 21, क्या आ गया 216। 7 का 3 बार गुणा करें, 7 गुणे 7 गुणे 7, 2 का जोड़ा बनाए, 7 7 49 गुणे 7, 7 9 63 की 3, हासिल लगा 6, 7 चौक 28 6 34, यानी क्या हो गया 343। तो 6/7 के घाते 3 को भिन्न के रूप में लिखने का मतलब यही हमारा है भिन्न रूप। यही क्या है, भिन्न रूप। क्या आएगा उत्तर 216/343, यानी 6/7 के घाते 3 को अगर भिन्न रूप में लिखना हुआ तो उसका उत्तर आएगा 216/343। कैसे आएगा, 6/7 के घाते 3, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के समान घात है, इसका मतलब अंश की घात भी 3 होगा और हर की घात भी 3 होगा, यानी 6 के घाते 3 और 7 के घाते 3। किस सूत्र से, a बटे b के घाते m होता है तो a के घाते m बटे b के घाते m होता है।
तो 6 के घाते 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा, 7 के घाते 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा। अगर 6 के घाते 3 का हमको याद है घन कितना होता है 216, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत लिख देंगे। 7 के घाते 3 का 343, याद है तो तुरंत लिख दें। अगर नहीं याद है तो 6 के घाते 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा करें, 6 गुणे 6 गुणे 6। 7 के घाते 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो 6 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 का जोड़ा बना लिए, 6 6 के 36 गुणे 6, 36 में 6 का गुणा किए 216 आया। 7 का 3 बार गुणा किए, 7 7 49 गुणे 7, यानी हो गया 343। तो भिन्न अंक के रूप में 216 बटे 343। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसको कहा 6 के घाते 3 बटे 7 के घाते 3, इसका भिन्न रूप में लिखिए तो इसका तो सीधे डायरेक्ट है, इसको यहाँ से सीधे डायरेक्ट 6 के घाते 3 का मतलब 6 का 3 बार गुणा, 7 के घाते 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा, 216 बटे 343, उत्तर वही आएगा। ठीक है, चलिए।